हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अ न्यू सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, वर्ड्स से रिलेटेड। आज हम लोग बात करते हैं। एक बात बताइए, अंग्रेजी हमारे ठीक कैसे होती है? अगर आपके पास वर्ड्स का स्टॉक है काफी मात्रा में, अगर आपके पास वर्ड का स्टॉक है, ऑटोमेटिक ही आपकी जो अंग्रेजी है यहां से यहां पहुंच सकती है। हम सभी आदमी अंग्रेजी सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, लेकिन इसको माइंड में बैठा नहीं पाते हैं। किसी भी वर्ड को सीखने के लिए तीन तरीके होते हैं, मुख्यतः देखा जाता है। द फर्स्ट वन टाइप्स रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का मतलब ये होते हैं कि किसी भी शब्द के जो मूड पॉइंट होता है उसको हम अगर सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम बड़े बड़े सेंटेंस में उसको हम यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिक है बिल्डिंग काफी अच्छी होगी। वही बात है, जो जड़ होता है, रूट का मतलब ही होता है जड़। वर्ड्स माने शब्दों, मतलब वैसा शब्द जो जड़ से रिलेटेड हो। एक टाइप ये है जिसे हम सीख सकते हैं। सेकेंड टाइप है मगअप। मगअप का मतलब होता है रटना। किसी भी शब्द को आप रटते हो। इस दुनिया में अधिकांश लोग किसी भी शब्द को रट कर ही अपना काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको रटने से काम नहीं चलेगा। आपको यह सोचना है कि कैसे छोटे से छोटे वर्ड्स को हम इंप्लीमेंट करें और उससे हम बड़े बड़े सेंटेंस में उसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी काम चलाते हैं अपना मगअप। द थर्ड वन इज वर्ड्स कंपोज्ड बाय पिक्चर। मतलब वैसा वर्ड्स जो हम पिक्चर के थ्रू, है ना, हम याद कर लेते हैं। कोई वर्ड्स आपको दिया गया था, उसको आप अपने अनुसार मेमोराइज कर लेते हैं। ये तीन टाइप्स हैं जिससे हम वर्ड्स सीखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, वर्ड्स हमें सीखनी क्यों चाहिए? तो सर हमें वर्ड्स इसलिए सीखनी चाहिए, आप तो रट लेते हो, ये अलग बात है, लेकिन अगर आप सीख लेते हो कभी भी आप भूल नहीं सकते और किसी भी एग्जाम में अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहां देखते हैं, अगर आप रूट वर्ड सीख लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सर वर्ड्स का जो सेक्शन होता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में, तो ये देखिए यहां पर कहां कहां से वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला आपके किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में मान लो आप, सिनोनिम्स पूछा ही जाता है, एंटोनिम्स पूछा ही जाता है। OWS का मतलब तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर इसका मतलब होता है क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द। एंटो का मतलब तो विपरीतार्थक शब्द। पैसेज, ध्यान दीजिएगा, वर्ड जो है पैसेज में भी आपके काम आते हैं। स्पेलिंग टेस्ट, यहां पूरा का पूरा खेल क्या होता है? स्पेलिंग टेस्ट से ही होता है और वर्ड से ही होता है। सेंटेंस फिलर, सब देखिए यहां पर सेंटेंस फिलर में जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है बड़े बड़े सेंटेंस में, वो भी वर्ड से ही रिलेटेड होता है। एंड द लास्ट वन इज क्लोज टेस्ट। मतलब कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन, ये 7 सेक्शन आपका कवर हो जाएगा अगर आप वर्ड को सीख लेते हैं। हमने तीन तरीका बताया है इससे हम वर्ड सीख सकते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा मेथड है रूट वर्ड्स, तो हम लोग आज सीखेंगे रूट वर्ड्स, और इसकी सीरीज हम चाहते हैं कि आज से मैं स्टार्ट करूं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि डेली एक लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ रूट वर्ड्स। ये हमारी आज की पहली क्लास है रूट वर्ड की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एक शब्द से अनेक शब्द बना सकते हैं। जी हाँ, हमने कहा कि कैसे आप एक शब्द से अनेक शब्द बना सकते हैं। आप हमारे राइट्स में देखते होंगे कुछ शब्दों का यहां पर चयन किया गया है। आप देखिए यहां पर जो वर्ड्स लिखा गया है, अगर इसमें से थोड़ा सा कुछ वर्ड्स याद है आपके पास, अगर आपके पास थोड़ा सा स्टॉक है वर्ड्स का, तो आप बहुत सारे वर्ड्स का आप निर्माण कर सकते हो। यहां पर कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, ये नया मैं नहीं सिखा रहा हूं, आप पहले से जानते हो। मोनो का मतलब क्या होता है सर? एक होता है। बाई का मतलब दो होता है। ट्राई का मतलब तीन होता है। पोली का मतलब अनेक होता है। एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है गैमी का मतलब विवाह। किसी भी शब्द के अंत में अगर OUS लगा रहता है तो इसका मतलब होता है भरा हुआ, उसी से भरा हुआ। वाई का मतलब होता है प्रथा, जो रीति रिवाज होती है उसी को हम प्रथा बोलते हैं। किसी भी शब्द के अंत में प्राय अगर वाई होता है तो वो प्राय हमारा जनरली नाउन से रिलेटेड होता है वर्ड्स। IST आप नाम सुने होंगे, स्पेशलिस्ट। उसी तरीके से किसी भी शब्द के अंत में
किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर IST लगा हो तो आप ध्यान देंगे उसका अर्थ या तो व्यक्ति हो सकता है या उस चीज का व्यक्ति विशेषज्ञ हो सकता है, और वो हमारा नाउन होगा। आप देखिए यहाँ पर मिसिन, मिसिन का मतलब होता है घृणा करना, किसी से आप द्वेष कर सकते हैं, और उसके ठीक नीचे आप घृणा करते हैं तो आप उससे प्रेम भी करते हैं। ये जो वर्ड्स दिया गया है, इस वर्ड से हम कैसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं आज हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ मोनो, ध्यान दीजिए सर, इससे कितने सारे हमारा वर्ड बनेगा हम देखते हैं। मोनो का मतलब सर लिखा हुआ एक, ठीक है। अब देखिए सर मोनो, हमने मोनो कर दिया। एक बात बताइए, इससे हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है सर? गैमी। तो मोनो, मोनो का मतलब एक, अगर इसमें हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे गैमी, तो इसका मतलब हो गया विवाह। और सर देखो यहां पर वाई का मतलब होता है प्रथा, और हमने बोला है कि गैम का मतलब विवाह होता है, उससे मतलब नहीं है। मोनो का मतलब एक, गैमी का मतलब विवाह, तो कैसा विवाह? तो एकल विवाह। इसका मतलब हो गया एकल विवाह, मतलब वह व्यक्ति है ना जो एक शादी करता है। वही चीज हमारा आगे आते हैं तो इसी से हमारा बनेगा मोनो, ठीक है। सर इसमें से हम गैम उठाते हैं, GAM। एक बात बताइए, वाई को हम रिप्लेस करते हैं, हमने बोला किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर हम IST ऐड करते हैं, IST ऐड करते हैं तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की सर आवश्यकता नहीं है। मोनो का मतलब एक होता है, गैम हमारा विवाह है, IST का मतलब होता है, हमने देखा है IST का मतलब क्या होता है, यहां लिखा हुआ है, या तो व्यक्ति हो सकता है या विशेषज्ञ हो सकता है। देखिए इसका मतलब व्यक्ति हुआ। तो सर मोनो मतलब एक, गैम मतलब विवाह, IST मतलब व्यक्ति। तो कैसा व्यक्ति? तो वह व्यक्ति जो एक शादी करता है। कितना इजी है ना, वह व्यक्ति जो एक शादी करता है। एक वर्ड्स और इसमें हम देखते हैं, हमने बोला मोनो, ठीक है, गैम था, ठीक है, आपको पता है मोनो मतलब एक, गैम मतलब शादी करना। इसी में हम कर देंगे क्या, OUS, मोनोगैमस, एकल विवाह से भरा हुआ, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास है ना एक शादी किया आता है, मतलब एकल विवाह से भरा हुआ व्यक्ति, एक विवाह से भरा हुआ व्यक्ति। इसी तरीके से हम बाई करते हैं। आप देखेंगे सर इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो सेम चीज, वही चीज बाई श्री, बाई का मतलब होता है दो। तो हमने बोला बाई गैमी, क्या बोला? बाई गैमी। तो सर बाई का मतलब होता है दो, और गैमी का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर विवाह, दो विवाह। किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई रहता है तो उसका मतलब होता है प्रथा। तो सर कैसा प्रथा? तो जहां पर दो विवाह की प्रथा है, जहां पर दो शादी करने की प्रथा है, बाईगैमी होता है। ध्यान दीजिए यहां पर, इसी से हम एक वर्ड्स बनता है बाईगैमिस्ट, बाईगैमिस्ट। आपको पता है बाई का मतलब दो होता है, गैम जो है ना विवाह होता है। IST का मतलब हमने बताया है या तो व्यक्ति होगा या विशेषज्ञ होगा। इसका मतलब दो विवाह करने वाला व्यक्ति, IST का मतलब व्यक्ति, तो वैसा व्यक्ति जो दो शादी करता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, तो हमारा ट्राई आता है। ट्राई का मतलब होता है हमारा तीन। आप देखो यहां पर ट्राई गैमी मतलब तीन विवाह प्रथा, त्रिविवाह प्रथा, ट्राईगैमिस्ट, ट्राईगैमिस्ट। कुछ नहीं है सर, ट्राई यहां से आ गया, गैम हमारा यहां से आ गया, वाई को हमने रिप्लेस कर दिया, वाई को हमने आई में चेंज कर दिया। IST का मतलब होता है सर व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? कैसा व्यक्ति? जो तीन शादी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है पोली, मार्को पोली नहीं सर, सीधे पोली। पोली का मतलब होता है अनेक। अब यहां सर हमने बोला, हमने क्या बोला? देखिए यहां पर पोलीगैमी, इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। पोलीगैमी, गैमी माने विवाह, पोली माने अनेक, पोली माने अनेक, गैमी माने विवाह। वाई मतलब प्रथा होता है, तो हमने बताया था कैसा प्रथा, वहां वह प्लेस, वह वैसा जगह जहां पर अनेक विवाह करने की प्रथा है। इसका पोली मतलब अनेक, गैम मतलब विवाह, वाई मतलब प्रथा। तो कैसी प्रथा? जहां पर अनेक शादी करने का रीति रिवाज है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं पोलीगैमिस्ट। रटने की झंझट नहीं है सर, पोली यहां से आ गया है ना,
गैमी, वाई को हमने रिप्लेस कर दिया है ना आई में, तो गैम का मतलब शादी होता है, विवाह होता है, आईएसटी मतलब होता है व्यक्ति या विशेषज्ञ। अब सर शादी का तो विशेषज्ञ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो हमारा व्यक्ति होगा। तो अनेक विवाह करने वाला व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो एक से अधिक शादी करता है, दो से अधिक शादी करता है, मतलब पॉलीगैमिस्ट होता है। इसमें और हम जोड़ सकते हैं एक और, पोली, ठीक है, गैम हमारा शादी हो गया, हमने इसमें कर दिया पॉलीगैमस। मतलब ओयूएस का मतलब किसी भी शब्द के अंत में अगर ओयूएस लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है वो जनरली वो एडजेक्टिव के दायरे में आता है। तो सर कैसा व्यक्ति, जो अनेक शादी विवाह से भरा हुआ व्यक्ति रहता है। आई थिंक ये समझ में आ रही होगी। हम इसमें थोड़ा सा और पुशअप करते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे हम ये जो 2-3 वर्ड्स हैं, इससे हम कैसे नया नया वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमने यहाँ पर और आपको जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, एंथ्रोप। एंथ्रोप, ANTHROP। एंथ्रोप का मतलब होता है सर मानव, इंसान। देखिए आप कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे इससे वर्ड्स। एंथ्रोप हमने लिखा, अच्छा यहां पर देखिए तो क्या है, फील। फील का मतलब होता है प्रेम करना किसी से, फील का मतलब प्रेम करना। हमने बोला फील, देखो यहां पर फील और नीचे क्या है, एंथ्रोप। फील एंथ्रोप, फील एंथ्रोप, ध्यान दीजिए यहां पर फील का मतलब प्रेम, एंथ्रोप का मतलब इंसान। फील का मतलब प्रेम, एंथ्रोप का मतलब मानव। तो किससे प्रेम, तो इंसान से प्रेम, मानव से प्रेम, बस हो गया। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फील, ठीक है, एंथ्रोप, एंथ्रोप ई को हम कन्वर्ट करेंगे आई में, तो आईएसटी हमने लिखा। सर आईएसटी का मतलब आपको पता है व्यक्ति होता है, एंथ्रोप का मतलब पता है आपको मानव होता है, फील का मतलब आपको पता है क्या होता है, प्रेम करना होता है। तो कैसा व्यक्ति, जो इंसान से, जो मानव से प्रेम करता है, वही हमारा फील एंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स इसे हम बना सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपका एक लाइक चाहिए, आपका एक प्यार चाहिए। कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमसे पूछें। जैसे हमारा जो पेड कोर्स चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, कोई भी क्वेरी आप पूछेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड में।